एपिसोड 147। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और यार आज मेरी ना थोड़ी सी तबीयत डाउन है, पता नहीं कैसे, लेकिन पेट दर्द कर रहा है। खैर कोई नहीं, देखते हैं कब तक वीडियो रिकॉर्ड होती है पूरी। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, हमारे जान एक जगह पर आ जाता है जिसे मर्सिडीज ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पर आने के बाद हमारे जान एक लड़की से मिलता है और यहाँ के बड़े बुजुर्गों को, मर्सिडीज ग्रुप के बड़े बुजुर्गों को आदेश भेजा देता है कि वो उससे जाकर मिले ताकि वो इन लोगों के साथ समुद्र के अंदर जा सके। और जैसे ही मर्सिडीज ग्रुप के लोग, बोला जाए तो बुड्ढे, हमारी जान की खबर सुनते हैं ना, तो पहले तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन फिर वो ये सुनते हैं कि वो एक इमोर्टल लेवल का एल्पिनिस्ट है, तो वो दौड़े दौड़े हमारी जान के पास आने लगते हैं। और अब आगे अब जैसे ये बुड्ढे हमारी जान के पास वगैरह आते हैं ना, तो ये बुड्ढे पहले तो हमारी जान को तुच्छ समझते हैं, लेकिन जब हमारा जान इमोर्टल लेवल की रैंक 4 की फुल पावर को रिलीज करता है ना, तो ये भी एकदम इज्जत से हमारी जान के साथ बातचीत करने लगते हैं। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत और बातचीत होती है। हमारी जान चलता है तो इनसे बढ़िया तरीके से बातचीत करता है और अपने संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत कर लेता है। अब जो बुड्ढे चलते हैं तो एक कह देते हैं कि वैसे वहाँ पर खतरा बहुत ही ज्यादा है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। हमारी जान चलता है तो हमें सिर हिला देता है। अब जो बुड्ढे चलते हैं तो हमारी जान को एक और नए बुड्ढे से मिलाने के लिए ले जाते हैं। और जो बुड्ढा था ना, एक और बुड्ढा जो कि समुद्र के बीच में जाना चाहता था, इस बुड्ढे का नाम था जैस्मिन ग्रुप, मतलब कि ये जैस्मिन ग्रुप से था। अब फाइनली हमारे जान जैसी जैस्मिन ग्रुप के लीडर से मिलता है ना, तो हमारे जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो जैस्मिन ग्रुप का लीडर था ना, वो डाउ जान के 6 स्टार पर था। इसलिए हमारे जान थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि इस बंदे से निपटना थोड़ा कठिन होगा अगर लड़ाई हुई तो। अब इनके बीच भी यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें होती हैं और फाइनली जी एक जहाज से, जो समुद्र है ना, वहाँ की निकल जाती हैं। हमारे जान चलता है तो इसी जहाज में एक बढ़िया सा कमरा दे दिया जाता है। अब हमें एक लड़की को बताया जाता है और इस लड़की का नाम होता है जैस्मिन और इसका पावर लेवल होता है डाउ जान के 1 स्टार। और जो जैस्मिन ग्रुप का लीडर है ना, वो इस लड़की, बोला जाए तो जैस्मिन को लाना नहीं चाहता था, लेकिन जैस्मिन की जबरदस्ती आने पर उसे मजबूरन यहाँ पर लाना पड़ा था। अब इतने में सीन से होता है और फिर हमारी जान को बताया जाता है, जो कि अपने कमरे में आराम कर रहा होता है और आस-पास की चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है कि भाई आस-पास क्या चल रहा है। इतने में हमारी जान का दरवाजा खुलता है और एक ब्लैक फिगर हमारी जान के कमरे में आ जाता है। और ये ब्लैक फिगर और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जैस्मिन। अब जैसे ये लड़की हमारे जान के कमरे में आती है ना, तो जान हैरान हो जाता है कि भला ये यहाँ पर किस लिए आई है, क्योंकि हमारी जान ने इस लड़की को जैस्मिन ग्रुप के लीडर के साथ देख लिया था, तो भला ये लड़की यहाँ पर किस लिए आई है। अब जो जैस्मिन लड़की चलती है तो हमारी जान से बातचीत करने की कोशिश करने लगती है। हमारी जान चलता है तो पहले तो एकदम इसे इनकार कर देता है कि मैं तुमसे किसी भी प्रकार से कोई भी बात करना नहीं चाहता था, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन इस लड़की की ये कहने पर कि मैं तुम्हें इस बारे में बता सकती हूँ कि यान यून कॉन्टिनेंट का जो ओवरलॉर्ड है ना, उसे क्या हुआ। अब जैसे ये लड़की कहती है ना, तो हमारी जान तुरंत इस लड़की जैस्मिन से एकदम इज्जत से बात करने लगता है कि अभी क्या है, आ जाओ बैठो बैठो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अब ये लड़की जब जान को ऐसा बदलते हुए दिखती है ना, तो ये लड़की भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि लड़का इतनी तेजी से बदल जाता है। अब ये लड़की चलती है तो बताने लगती है कि जितना मुझे पता है कि जो टियान यून कॉन्टिनेंट का ओवरलॉर्ड है ना, बोला जाए तो किंग जिंग सेंग के फादर, उन्हें बीमार करने के पीछे हो ना हो जो टाउन सिटी है ना, उसका लीडर है ना, उसका जो फर्स्ट एल्डर है ना, उसका ही हाथ है। अब जैसी ये लड़की, बोला जाए तो जैस्मिन, और हाँ इसका नाम जैस्मिन नहीं है, वो एक अलग लड़की है, इसका नाम जहांग यू है, ठीक है। अब जैसी जहांग यू एक कहती है ना, तो जान हाँ में सिर हिला देता है। अब ये लड़की चलती है तो बताने लगती है कि तुम्हें पता है कि जो मर्सिडीज ग्रुप है उन्हें एक एल्पिनिस्ट क्यों चाहिए। हमारी जान चलता है तो नाम में सिर हिला देता है कि मुझे पता नहीं, मुझे तो सिर्फ वहाँ पर जाकर कुछ मछलियों के बारे में पता लगाना है। अब जैसे ये लड़की हमारी जान की बात सुनती है ना, तो ये बताने लगती है कि वहाँ पर तुम किसी भी मछली के बारे में इतनी आसानी से पता नहीं लगा सकते हो। वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट रहता है जिसके अंदर ड्रैगन ब्लड लाइन भी है और उसकी पावर कम से कम डाउ जान के 6 स्टार पर है और शायद तुम उस पर सोल अटैक कर उसे कमजोर कर सकते हो, इसलिए शायद ये सारे के सारे लोग तुम्हें वहाँ पर ले जा रहे हैं। अब जैसे ये लड़की ये कहती है ना, तो हमारे जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि क्या उसके अंदर ड्रैगन ब्लड लाइन है। इतने में लड़की चलती है तो उस जानवर का नाम भी बता देती है। और तो और ये लड़की चलती है तो ये भी कहने लगती है कि उस जानवर के अंदर, बोला जाए तो उस समुद्री क्रिएचर के अंदर एक पत्थर भी मिलेगा जो बहुत ही ज्यादा खास होगा और शायद जो जैस्मिन ग्रुप का लीडर है ना, वो उसी पत्थर को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। अब ये लड़की चलती है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत और बात करती है और हमारी जान से है कहकर और यह बताकर यहाँ से निकल जाती है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि कुछ सोच रहा होता है, वो समझ जाता है कि अगर उस समुद्री क्रिएचर के अंदर से उसे अगर वो पत्थर मिल गया ना, तो शायद उसके पास जो ड्रैगन जनजाति की चौथी टेक्निक है ना, उसे भी वो कल्टीवेट कर सकता है उस पत्थर के थ्रू। इसलिए हमारा जान खुश हो जाता है। अब हमारा जान खुश हो ही रहा होता है, तभी सीन से होता है और फिर हमें उसी लड़की को बताया जाता है, जो लड़की कुछ समय पहले हमारे जान से मिलने कर आई थी। ये लड़की चलती है तो जैसे ही अपने कमरे में पहुंचती है ना, तो एक स्क्रॉल का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से एक एंजल, जिसके 2 पंख थे, वो बाहर निकल कर आती है। अब जैसे ये एंजल यहाँ पर बाहर निकल कर आती है ना, तो ये आपस में एक दूसरे से बात करती हैं। एंजल चलती है तो सामने जो लड़की थी ना, जहांग यू, उसको समझा कर जाती है कि अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम उस एरे का इस्तेमाल कर देना।
और भाई साहब ये कहती है एंजल चलती है तो चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 2-3 दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर जहाज अचानक जा रहा होता है, तभी वो एक चट्टान से टकरा जाता है। अब जैसी चट्टान से टकराता है ना तो एक झटका लगता है और हमारा जान भी जहाज से बाहर आ जाता है। अब जैसी बाहर आता है ना तो वो देखता है कि जहाज एक चट्टान में अड़ चुका है। इतने में हमें एक खूबसूरत लड़की को बताया जाता है और इस लड़की का नाम होता है जैस्मिन। अब जैसे ये लड़की भी देखती है कि जहाज किसी से टकरा गया है तो ये लड़की चलती है तो नीचे पानी में उतरकर दिखने लगती है कि भाई किस चीज से टकरा के आए। इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है जो कि पानी में उतर चुका था और जहाज को देख रहा था भाई किस चीज से टकरा गया है। अब जैसे ये दोनों ये देखते हैं कि जहाज एक चट्टान से टकरा गया है तो दोनों के दोनों थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि इसे वापस कैसे खींचा जाए। इतने में हमारी जान को कुछ महसूस होने लगता है कि मानो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो। इतने में हमारी जान के पीछे से जो जैस्मिन लड़की है ना उस पर एक छिपकली हमला कर देती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। ऑलमोस्ट ये छिपकली डाउजान के 5 स्टार पर होती है और तो और जैस्मिन है ना वो डाउजान के सिर्फ 1 स्टार पर है। लेकिन जब जैस्मिन छिपकली को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखती है ना तो जैस्मिन चलती है तो अपनी बॉडी को सिल्वर कलर की लाइटनिंग से कवर करती है और एक अटैक बोला जाए तो एक सोल अटैक छिपकली के ऊपर कर देती है, जिस वजह से छिपकली 2 टुकड़ों में कट जाती है। लेकिन जैसे ये छिपकली 2 टुकड़ों में कटती है ना तो इससे अचानक तेजी से लाल कलर की लाइटनिंग निकलने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि मानो ये छिपकली कटने के बाद भी अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने वाली हो। इसलिए जैस्मिन चलती है तो तुरंत जान से चिल्लाकर कहती है कि क्या कर रहे हो, सोल अटैक करो इसके ऊपर। अब जैसे हमारे जान जैस्मिन की बात सुनता है ना तो वो यहाँ पर यू मिंग टियान का इस्तेमाल कर देता है, बोले जाए तो एक सोल अटैक का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ये सोल अटैक सामने वाली छिपकली में जाकर लगता है ना तो ये छिपकली चलती है तो यहाँ पर पूरी तरीके से मारी जाती है और तो और इसकी बॉडी भी यहाँ से एकदम गायब भी हो जाती है। अब जैसे ही हमारे जान छिपकली से निपटता है ना तो वो रात की सांस लेने वाला होता है, तभी जो जैस्मिन है ना उसे कुछ महसूस हो जाता है और वो समझ जाती है कि शायद यहाँ पर जो क्रीचर है ना, समुद्री क्रीचर है ना, वो शायद जाग चुका है। इतने में हमें समुद्र के अंदर बहुत ही गहराइयों का सीन बताया जाता है जहाँ पर अचानक एक जानवर जागता है और तेजी से ऊपर आने लगता है। अब जैसे ही जैस्मिन महसूस करती है कि वो क्रीचर ऊपर ही आ रहा है तो जैस्मिन चलती है तो तुरंत जान से कहने लगती है कि जान यहाँ से भागो, वो राक्षस आ रहा है। अब जैसे हमारे जान जैस्मिन की बात सुनता है ना तो वो तुरंत ऊपर आ जाते हैं। अब जैसे ये दोनों ऊपर आते हैं ना तो ये सबको खबर कर देते हैं कि वो जानवर हमसे लड़ने के लिए आ रहा है, इसलिए तैयार हो जाओ। इतने में हमें उसी क्रीचर को बताया जाता है जो कि यहाँ पर ऊपर आ चुका था। अब जैसे ये क्रीचर ऊपर आता है ना तो ये जैस्मिन को पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जो आज से कुछ सालों पहले यहाँ पर मुझ पर हमला करने के लिए आई थी लेकिन मुझसे बचकर भाग गई थी। एक जानवर चलता है, समुद्री जानवर चलता है तो जैस्मिन से कहने लगता है कि पिछली बार तुम मुझसे बचकर भाग गई थी लेकिन इस बार तुम मुझसे किसी भी कीमत पर बचकर नहीं भाग सकती, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार मैं तुम्हें 15 टुकड़ों में काट कर फेंक दूंगा। अब जैसे ही जैस्मिन सामने वाले क्रीचर की बात सुनती है ना तो वो भी गुस्सा हो जाती है। अब इतने में यहाँ पर जितने भी नाम में बंदे आए थे ना, पावरफुल बंदे आए थे ना, सारे के सारे बंदे जो सामने समुद्री जानवर है ना उस पर हमला करने लगते हैं। लगे तेरी हमारे जान चलता है तो वो भी सोल अटैक से सामने जो समुद्री जानवर है ना उस पर हमला करने लगता है। लेकिन हमारे जान महसूस करता है कि मानो उसकी तरफ के बोला जाए तो नाम में जितने भी बंदे आए हैं ना उनमें से कुछ बंदे चीटिंग कर रहे हो और अपना पूरी तरीके से अटैक सामने वाले जानवर पर नहीं कर रहे हो। हमारे जान समझ जाता है कि यहाँ पर शायद नाप के ही लोग गद्दारी करने वाले हैं, इसलिए हमारे जान चलता है तो यहाँ पर सामने जो क्रीचर है ना उससे बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है झूठी और पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और ब्लड की उल्टियां भी करने लगता है। अब जब जैस्मिन के साथ एक और बुड्ढा लड़ रहा था वो दोनों ये देखते हैं कि जान बुरी तरीके से जख्मी हो गया है तो वो कुछ भी नहीं करते और भी तेजी से जो जानवर है ना, क्रीचर है ना, उससे लड़ने लगते हैं। लगे तेरी। इतने में अब हमारे जान को बताया जाता है जो कि जख्मी होने के बाद थोड़ा सा पीछे हट जाता है क्योंकि हमारे जान समझ गया था कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब जैसे हमारे जान पीछे हटता है ना तो हमें जैस्मिन को बताया जाता है जिसकी पावर अचानक डाउजान के 6 स्टार पर पहुंच जाती है। अब जैसे ये डाउजान के 6 स्टार पर पहुंच जाती है ना तो हमें बताया जाता है कि जो जैस्मिन है ना उसने अपनी पावर को सप्रेस कर रखा था। अब जैसे ही जैस्मिन अपनी पावर को पूरी तरह से रिलीज करती है ना तो आसपास के लोग भी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। जैस्मिन चलती है तो कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से तुम यहाँ से बचकर इस बार जा सकते हो? कभी नहीं। जैस्मिन चलती है तो एक सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर देती है। अब जैसे ये सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती है ना तो जो सामने बेल जैसी मछली थी ना जिसकी एक पूंछ थी, इसकी शक्तियां आराम से सील होने लगती हैं। अब जब मछली ये दिखती है कि उसकी शक्तियां आराम से सील होने लगी हैं तो ये मछली चलती है तो अपनी पूंछ पर ड्रैगन शक्तियों का इस्तेमाल करने लगती है जिस वजह से इसकी पूंछ पर गोल्डन कलर की एक पैटर्न बनने लगता है। अब इतने में इसी पैटर्न से जो सील बनाई थी ना जैस्मिन ने उस पर हमला कर देती है। अब जैसे ये व्हेल मछली का हमला या फिर बोला जाए तो पूंछ ये सीलिंग टेक्निक पर लगती है ना तो ये सीलिंग टेक्निक में भी क्रैक आने लगते हैं। अब जैसे जैस्मिन ये महसूस करती है कि सामने वाले क्रीचर ने उसकी सीलिंग टेक्निक में भी क्रैक आने के बोला जाए तो क्रैक अब्बा दिए हैं तो जैस्मिन चलती है तो यहाँ पर हाथों की सील बदलती है और सील बदलती ही एक स्पेस टेक्निक का इस्तेमाल कर देती है जिस वजह से जो मछली की पूंछ थी ना वो टेलीपोर्ट होकर मछली में ही लगने लगती है जिस वजह से मछली भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। अब इतने में हमारी जैस्मिन को बताया जाता है जो कि कहीं ना कहीं एक साथ 2 पावरफुल सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से थोड़ी बहुत कमजोर पड़ गई थी। लेकिन अब इतने में हमें
भेल मछली को ही बताया जाता है, जो कि जैस्मिन को कमजोर पड़ता हुआ दिखकर थोड़ी सी प्रसन्न हो जाती है और कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि तुमने मुझे इस बार कमजोर समझ लिया है, मैं भी इस बार तैयारी कर ही आई हूँ। ये मछली चलती है तो यहाँ पर एक चीख निकालती है, बोला जाए तो अजीब सी आवाज निकालती है। अब जैसी ये अजीब सी आवाज निकालती है ना, तो जो पानी है ना उससे बहुत सारे अजीब अजीब से क्रिएचर बाहर निकल कर आने लगते हैं, जैसे कि एक मगरमच्छ जिसकी पावर डाउजियन के 4 स्टार पर थी, एक स्नेक जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इसकी पावर डाउजियन के 5 स्टार की एकदम पीक लेवल पर थी। मतलब कि बहुत सारे अजीब अजीब से क्रिएचर बाहर निकल कर आने लगते हैं और तेजी से जैस्मिन के ऊपर हमला करने लगते हैं। लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। अब इस बात से जैस्मिन भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और तो और लगातार हमलों की वजह से जैस्मिन जख्मी भी हो रही थी। अब इतने में हमें सामने जो भेल मछली है ना उसे बताया जाता है, जो कि अब जैस्मिन से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है। ये भेल मछली चलती है तो तेजी से जैस्मिन के ऊपर लगे तेरी हमला करने लगती है। अब इतने में हमें जो इन छोटे मोटे आसपास के क्रिएचरों को बताया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं जो बड़ी भेल मछली है ना वही कंट्रोल कर रही थी। इतने में जो आसपास के क्रिएचर है ना इनके अंदर कुछ बदलाव आते हैं अपने आप, समुद्र के पानी की वजह से अपने आप बदलाव आते हैं और जो क्रिएचर जो भेल मछली इन क्रिएचरों को कंट्रोल कर रही थी ना उसके ऊपर ही हमला करने लगते हैं। अब जैसे ये भेल मछली ये देखती है कि उसके लोग उस पर ही हमला कर रहे हैं तो ये थोड़ी सी हैरान हो जाती है, लेकिन ये मछली चलती है तो अपने लोगों से परेशान हो जाती है और इनमें से बहुत सारे लोगों को मार डालती है। फिर भी यहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे क्रिएचर थे वो इस मछली को काट लेते हैं। अब जैसे इस मछली को बहुत सारे क्रिएचर काटते हैं ना तो इस मछली की ओरा अपने आप कम होने लगती है। अब इतने में हमें जैस्मिन को भी बताया जाता है, जो कि बुरी तरीके से जख्मी थी और अब लड़ने की बिल्कुल भी हालत में नहीं थी। इतने में अब हमारे जान को भी बताया जाता है। जान चलता है तो वो दोबारा से बाहर आता है, बोला जाए तो आसमान में आता है और फिर अपनी 3 प्रकार की मिक्स होली फ्लेम को बाहर निकालता है और यहाँ पर इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी जो आसपास के क्रिएचर थे ना जो उसी मछली ने बुलाए थे वो जलकर राख हो जाते हैं। अब इतने में हमारे जान चलता है तो जो सामने मछली है ना वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम की सहायता से जो सामने मछली है ना उसे भी खत्म कर डालता है और इस मछली को अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है। अब भाई साहब जब नाव वाले लोग हमारी जान को इतनी आसानी से सामने भेल मछली को मारता हुआ देखते हैं और इतनी बड़ी मुसीबत को आसानी से निपटता हुआ देखते हैं तो ये भी लोग हैरान हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि जान शायद जानबूझकर अपनी पावर को सप्रेस कर रहा था, उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना सभी के सभी लोग हमारी जान से एकदम इज्जत से बात करने लगते हैं। इतने में हमें जांग यू को बताया जाता है और ये वही लड़की है जो पिछली रात हमारी जान से मिली थी। अब जैसे ये लड़की भी देखती है कि जान इतना ज्यादा पावरफुल है तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, समझ जाती है कि सच में ये लड़का काबिल है किसी भी चीज के। अब पलक झपकती समय गुजरता है और लगभग 5 से 6 दिन गुजर जाती हैं और जितने भी बंदे इस जहाज पर जख्मी वगैरह हुए थे ना वो दोबारा से रिकवर कर लेते हैं और भी गहरे हिस्सों में नाप के दायरे से आगे बढ़ने लगते हैं। इतने में अब हमारी जान को बताया जाता है, जो कि 5-6 दिनों से अपने कमरे में कैद था और जो उसने मछली अपने स्टोरेज अंगूठी में रखी थी ना उस पर रिसर्च कर रहा था ताकि वो जो ड्रैगन जनजाति की टेक्निक है ना उसका चौथा लेवल है ना उसे कल्टीवेट कर सके। हमारी जान समझ जाता है कि जो मछली है ना उसके अंदर इतना ज्यादा ड्रैगन ब्लड नहीं था जिसकी सहायता से वो ड्रैगन जनजाति की चौथी टेक्निक को कल्टीवेट कर सके। इसलिए हमारे जान समझ जाता है कि उसे अभी टाइम लगेगा ड्रैगन जनजाति की चौथी टेक्निक को कल्टीवेट करने में। अब समय गुजरता जाता है, जी नाव चलती है तो सभी लोग इस नाव के सहारे से और भी गहरे हिस्सों में समुद्र के अंदर जाते रहे। अब जैसे ये सभी के सभी लोग आगे बढ़ते हैं ना तो इन्हें सामने एक ताबूत, बोला जाए तो ताबूत नहीं टापू, जैसे समुद्र के बीच बीच में कई कई जगह पर टापू रहते हैं ना वैसे ही टापू दिखाई देने लगता है। अब जैसे हमारे जान टापू को देखता है ना तो वो महसूस करने लगता है कि मानो इस टापू के ऊपर एवल शक्तियां हो। अब हमारे जान चलता है तो अपनी नाव को सभी लोगों से कहकर इस टापू के पास ले जाता है। अब जैसे ये सभी लोग यहाँ पर आते हैं ना तो यहाँ पर जो लड़की थी ना जांग यू वो सभी को यहाँ पर एक टोकन बता देती है। अब जैसे जांग यू एक टोकन बताती है ना तो ये टोकन था ना ये था होली सी क्लैन का और जो होली सी क्लैन है ना वो हमेशा एवल रेस से लड़ता रहता है। इसलिए मजबूरन यहाँ पर जितने भी बंदे आए हुए थे ना चाहे हमारा जान या फिर कोई भी हो उसे मजबूरन जो जांग यू है ना उसकी बात माननी पड़ती है। अब जांग यू चलती है तो बताने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एवल रेस है ना वो हम लोगों पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है और शायद वो एक नया जीव की बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी सहायता से वो सभी के सभी इंसानों को कंट्रोल कर सकें। और तो और अगर उनका ये मिशन कामयाब हो गया ना तो भविष्य में जब भी एवल रेस और हमारे बीच की फाइट होगी ना उस समय एवल रेस को इस द्यूकी से बहुत ही ज्यादा लाभ मिल सकता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ थोड़ी सी द्यूकी हमारे अंदर डालनी होगी और हम उनके कंट्रोल में चले जाएंगे। इसलिए हमें उनका ये मिशन फेल करना होगा ताकि वो इस प्रकार की द्यूकी को न बना सके। अब जैसे यहाँ पर जांग यू एक कहती है ना तो सभी के सभी लोग समझ जाते हैं। अब फाइनली सभी के सभी लोग चलते हैं तो अपनी नाव के साथ जो अंदर की जगह है ना बोला जाए टापू है ना पर प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे ये यहाँ पर आते हैं ना तो यहाँ पर इन्हें बहुत सारी नाव ही नाव देखने को मिलती हैं। अब जब हमारे जान इतनी सारी नावों को देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर उनसे पहले बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन उन लोगों में से कोई भी बंदा यहाँ से बचकर नहीं गया है। अब जैसे ये सभी के सभी लोग यहाँ पर आते हैं ना
तो इन्हें आसमान में एक आवाज सुनाई देती है कि ओ एक और नया ग्रुप आ गया है हमारी रिसर्च करने के लिए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जो भी है, ऐसा लगता है कि तुम में से एक बंदा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसकी सोल पावर तो बहुत ही ज्यादा है। खैर जो भी हो, अब तुम सबको यहीं पर रहना है और हमारा साथ देना है। अब जैसी आवाज सुनाई देती है ना, तो ये आवाज चलती है तो 8 से 10 बंदों को हवा में अपने आप प्रकट करती है। अब जैसे ये 8 से 10 बंदे प्रकट होते हैं ना, तो ये 8 से 10 बंदे चलते हैं तो नाव पर जितने भी बंदे हैं ना, सबको काटने के लिए दौड़ते हैं। अब जैसे हमारे जान सामने बंदों को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो सभी बंदों को बोला जाए तो नाव वाले बंदों से कह देता है कि टेंशन मतलब इन्हें अपने आप को काटने दो, हम बेहोश होकर इनके साथ चलेंगे और फिर वहाँ पर जाकर बोला जाए तो इनके मेन बेस में जाकर सीधा इन पर हमला कर देंगे। अब जैसे हमारे जान की बात नाव का बोला जाए तो नाव पर बैठे सभी लोग सुनते हैं ना, तो वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं। इतने में जान चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते ही यहाँ पर एक इल्यूजन बन जाता है। अब जैसे ये इल्यूजन बनता है ना, तो ये 8-10 बंदे थे ना एवरेस्ट की ओर से, ये नाव वाले 8 से 10 बंदों को काट लेती हैं और तो और ये हमारे जान को भी काट लेते हैं। और फाइनली हमारे जान चलता है तो वो इल्यूजन की सहायता से यहाँ पर अपने शरीर से ब्लड निकाल देता है और सामने जो 8 से 10 बंदे थे ना एवरेस्ट के, उन्हें महसूस दिलाने लगता है कि मानो उन्होंने नाव वाले सारे बंदों को काट लिया है। अब इतने में ये नाव वाले जितने भी बंदे हैं ना, ये बेहोश होने का नाटक कर देते हैं और यहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब ये 8 से 10 बंदे चलते हैं तो नाव वाले सारे बंदों को उठाकर जो इनका मेन बेस है ना, वहाँ की ओर ले जाने लगते हैं। हमारे जान चलता है तो वो होश में तो था लेकिन वो ऊपर से बेहोश था और वो नाटक कर रहा था बेहोश होने का। और इन सभी बंदों के साथ मतलब कि ये 8 से 10 बंदे एवरेस्ट के यहाँ पर भी हमारी जान वगैरह को ले जा रहे हैं ना, जो जाने लगता है। अब जैसे ये बंदे हमारी जान वगैरह को यहाँ से ले जाते हैं ना, तो हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है। यहाँ पर जो 8 से 10 बंदे सामने एक बंदा बैठा हुआ है एवरेस्ट का, उसके सामने लाकर रख देते हैं। अब जैसे ये एवरेस्ट का बंदा 8 से 10 बंदे को यहाँ पर आता हुआ देखता है ना, तो इनमें से 5-6 बंदों को तो ये अलग साइड हटा देता है जो कि कमजोर थे। और इनमें से सिर्फ हमारी जान को ये कहता है कि इसकी सोल पावर बहुत ही ज्यादा खास है, ऐसा करो इसे हमारे सीनियर के पास ले जाओ। रुको तुम नहीं, मैं स्वयं ही उन्हें सीनियर के पास ले जाऊंगा। तुम इन बंदों को जब तक कठपुतली में कन्वर्ट करो, मैं इस बंदे को मेरे सीनियर के पास ले जाता हूँ, वहाँ पर इस बंदे पर विशेष एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। अब भाई साहब ये बंदा चलता है तो हमारी जान को इन सारे बंदों से बोला जाए तो अपने ग्रुप से अलग कर कर एक जगह पर ले जाने लगता है और ये एक डोर के पास ले जाता है। अब जैसे ये डोर को ठोकता है ना, तो अंदर से आवाज आती है कि अंदर आ जाओ। अब ये बंदा चलता है तो अंदर पहुंच जाता है। अब जैसे ही अंदर पहुंचता है ना, तो हमारी जान को बताया जाता है जो कि बेहोश होने का नाटक कर रहा था, लेकिन वो आस पास सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा था, बोला जाए तो देख रहा था। इतने में जब जैसे ही हमारे जान इस हॉल में आता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि जो हॉल दिख रहा था ना, वो उसे एक्सपेरिमेंट वाला हॉल दिख रहा था और तो और इस हॉल का टोटल एरिया था ना, वो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा था। इसलिए हमारे जान हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा हॉल का बोला जाए तो इतने बड़े हॉल में आखिरकार जो एवरेस्ट के लोग क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ तक आने से पहले हमारी जान ने बहुत सारे बंदों को देखा था जो कि इन एवरेस्ट के कंट्रोल में थे और तो और कुछ बंदों पर जो एवरेस्ट की शक्तियां है ना, वो पूरी तरीके से कंट्रोल हासिल नहीं कर पाई थी, इसलिए वो चिल्ला रहे होते हैं कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन ये एवरेस्ट के बंदों ने उन्हें भी कैद कर रखा था। हालांकि कुछ बंदों पर पूरी तरीके से कंट्रोल हासिल कर लिया था, जैसे कि वो 8 से 10 बंदे थे जो कि हमारी जान को और हमारे जान के ग्रुप को ऊपर नाव के ऊपर से लेने के लिए गए थे। वो 8 से 10 बंदे भी ह्यूमन ही थे, लेकिन एवरेस्ट के लोगों ने उनमें बोले जाए तो उन लोगों को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था और उनकी बात मान रहे थे। अब इतने में हमें इसी एवरेस्ट के बंदे को बताया जाता है जो कि हमारी जान को इस हॉल में ले आता है। अब जैसे ये हॉल में आता है ना, तो जो सामने एवरेस्ट का बंदा था ना, जो इस हॉल में परीक्षण करता था, वो जान को पहचान जाता है कि ये तो बेहोश हुआ ही नहीं, तो भला ये नाटक क्यों कर रहा है। ये एवरेस्ट का बंदा चलता है जो कि इस हॉल का मालिक था, वो हमारी जान से कहने लगता है कि नाटक बंद करो और तुरंत होश में आ जाओ। अब जैसे हमारे जान सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि शायद सामने वाले बंदे ने उसके नाटक को पहचान लिया है, इसलिए जान चलता है तो दोबारा से खड़ा हो जाता है अपने आप। अब जैसे हमारे जान खड़ा होता है ना, तो जो बंदा हमारी जान को यहाँ पर लाया था ना, वो हैरान हो जाता है कि ये बंदा बेहोश क्यों नहीं हुआ। लेकिन अब इतने में सामने वाला बंदा चलता है जो कि इस हॉल का मालिक था, वो हमारी जान से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, ऐसा लगता है कि तुम भी यहाँ पर हमारी जासूसी को करने के लिए आए हो। हमारे जान चलता है तो सामने वाले बंदे को एकदम नजरअंदाज कर देता है। हालांकि सामने वाले जो इस हॉल का मालिक था ना, उस बंदे की पावर राहु जान के 6 स्टार के एकदम पीक लेवल पर थी और बोला जाए तो 1 कदम और सीधा 7 स्टार। इसलिए हमारा जान थोड़ा सा तो परेशान हो रहा होता है, लेकिन उसे इतनी टेंशन की बात नहीं थी। अब हमारे जान समझ जाता है कि सामने वाले बंदे से उसे फाइट करनी ही पड़ेगी, इसलिए हमारे जान चलता है तो यहाँ पर ज्यादा बातचीत नहीं करता और सीधा फॉलोइंग द फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से हमारी जान की पावर राहु जान के 6 स्टार के मीडियम लेवल पर पहुंच जाती है। इसके बाद हमारे जान चलता है तो अपनी फाइटिंग सोल को भी एक्टिवेट करता है। इसके अलावा हमारे जान चलता है तो उसके पास एक टेक्निक है जीओजी फैन की, जिसकी सहायता से हमारे जान एक गॉड को बुला सकता है, बोला जाए तो अपने पीछे एक आफ्टर इमेज को बुला सकता है जो कि बहुत ही बड़ी थी। हमारे जान चलता है तो उस टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है और अपने पीछे एक बहुत बड़ी आफ्टर इमेज को भी खड़ा कर लेता है। अब जब सामने वाला एवरेस्ट का बंदा हमारे जान को ऐसा करता हुआ दिखता है ना,
तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और इसी मुस्कुराहट के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।